आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस जो पेयर ऑफ इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स के बीच में होते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। ये दोनों पेयर स्टैंडर्ड फॉर्म है और हमने इसके कुछ नेचर्स पढ़े थे। हमने शुरू में भी पढ़ा था ये चीज। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे पहला नेचर, अगर यहाँ पे जो टूट के नट्स कौन डाल रहा है? सब लोग अपना माइक म्यूट रखो। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियो से आपको नेचर पता चलता है। जैसे अगर a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 के साथ इक्वल नहीं है तो इसमें जो मतलब इसका जो नेचर बनता है वो ऐसा होता है। अगर आप इनके ग्राफ बनाओगे तो जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। और जो सॉल्यूशंस निकालोगे, ठीक है, अगर हम देखें ये मैं कुछ टेबल जैसा बना देता हूं आपको, ये ग्राफ और सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे इसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक, यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, और दूसरा, अच्छा वो हम बाद में आते हैं उसमें। अच्छा, नेक्स्ट है कि अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 होता है तो यहां पे जो ग्राफ बनता है वो कोइंसिडेंट ग्राफ बनता है। कोइंसिडेंट ग्राफ का मतलब होता है एक ग्राफ लाइन आपने बनाया, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन का मान लो आपने ग्राफ बनाया, फिर आप जब दूसरा इक्वेशन का ग्राफ बनाने जाओगे वो इसी ग्राफ लाइन के ऊपर से बन जाएगा। ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग उसी को बोला जाता है कोइंसिडेंट। और इस टाइप के ग्राफ में जो सॉल्यूशंस आते हैं या फिर कॉमन पॉइंट्स आते हैं, वो तो कई सारे कॉमन पॉइंट्स है, क्योंकि अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो हर पॉइंट को ये टच कर रहे हैं, हर पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि जो सॉल्यूशन है इसका मतलब ही होता है कि कॉमन पॉइंट। जैसे इंटरसेक्टिंग ग्राफ जब बनता है तब दो ग्राफ एक सिंगल पॉइंट पे ही टच करते हैं और दोनों ग्राफ में एक ही पॉइंट कॉमन होता है, इसलिए एक ही सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मतलब है कॉमन पॉइंट। अभी कोइंसिडेंट में तो दोनों ग्राफ कई सारे पॉइंट में कॉमन है, इसलिए इसमें कई सारे सोल्यूशन है, इसलिए हम बोलेंगे मैनी सोल्यूशन। अच्छा, थर्ड, थर्ड है अगर a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, तब जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल ग्राफ बनता है। पैरेलल मतलब आपने पहला इक्वेशन का ग्राफ बनाया, फिर अब दूसरे इक्वेशन का ग्राफ जब बनाओगे ठीक वो उसके बगल में पैरेलल होता हुआ बनेगा, ऐसे। ठीक है, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आपको पता ही तो है पैरेलल लाइन एक दूसरे को मीट नहीं करते, तो अगर मीट नहीं करते तो कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, और कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो सोल्यूशन भी नहीं आएगा, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे नो सोल्यूशन। मतलब यहां हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको दो वर्ड और पढ़ने हैं जिसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हम उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को बोलते हैं जिन पेयर ऑफ इक्वेशंस के वन और मोर सॉल्यूशंस है। जैसे देखो ये दो कंडीशन पे हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं। जैसे पहला जो सिचुएशन है उस पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, दूसरे वाले सिचुएशन में हमें मैनी सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इन दोनों केसेस में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए दो टाइप के जो सिचुएशन है इसमें जो पेयर ऑफ इक्वेशंस आएंगे उनको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब हैविंग सॉल्यूशन वन और मोर, और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होने पर आप उसे बोलोगे इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब नहीं है। तो आपने तीन टाइप के ग्राफ देखे यहाँ पे,
ठीक है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, कोइंसिडेंट ग्राफ, पैरेलल ग्राफ, ये उनके नेचर है। आप कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस आपके सामने अगर आ रहा है तो आप उनको, उनमें ये जो रेशियोज है ये रेशियोज चेक करके बता सकते हो कैसा टाइप का ग्राफ बनेगा, या फिर उनके कैसे टाइप के सोल्यूशंस होंगे, कितने सारे सोल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे, मैनी होंगे, या नो सोल्यूशन होंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अभी ये जो भी आपने यहाँ पढ़ा उसके बेसिस में हम यहाँ पे कुछ सम्स कर लेते हैं। जैसे कि ये आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, exercise 3.2, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। ठीक है, यहाँ पे जो लाइंस होंगे वो लाइंस किस टाइप के लाइंस होंगे, किस टाइप का ग्राफ यहां बनेगा, वो आपको चेक करने बोला है। ये रेशियोज कंपेयर करके आपको पता लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी जैसे कि सपोज हम पहला सम लेते हैं और इसमें हम रेशियो कंपेयर करते हैं। ठीक है, पहला देखो यहाँ पे इस सम में a1 बाई a2 हम देखते हैं क्या है। a1 बाई a2 x के कोफिशिएंट में आपको a1 a2 मिलेगा। पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट में b, तो a1 बाई a2 है 5/7। अच्छा, अब हम निकालते हैं b1 बाई b2। y के कोफिशिएंट में b1 b2 ये सब मिलेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में y के कोफिशिएंट में जो है वो b1 है, मतलब -4। सेकेंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट में b2 मिलेगा, मतलब 6। अभी यहां देखो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का जो वैल्यूज है वो नॉट इक्वल है, मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो अगर दे आर नॉट इक्वल तो इसका मतलब कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। बताओ इनके ग्राफ कैसे होंगे। इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग। देखो इतना इजी है, क्योंकि जब भी आपको a1 बाई a2 मिलता है नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 मिलता है, तो उनके जो ग्राफ होते हैं वो इंटरसेक्टिंग होते हैं, वो यूनिक सोल्यूशन होते हैं। और आपको पूछा जाए भाई इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, तो आप बोलोगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस के सोल्यूशन होना। अब सिंगल सोल्यूशन भी हो या मैनी सोल्यूशन है, बस सोल्यूशन होना चाहिए। अब सिंगल हो या मैनी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर सोल्यूशन है तो हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, और सोल्यूशन नहीं होने पर हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अभी एक सम और हम देखते हैं। इस सम में आप देखो a1 बाई a2 कितना आ रहा है, a1 बाई a2 1/2। हाँ 9/11 तो 1/2, और 3/6 इसका भी 1/1 1/2 आ रहा है, 3/6 1/2। हाँ। और फिर C1/C2 देखो 12/24 ये भी 1/2, तो C1/C2 इसका मतलब इसमें सभी इक्वल है। A1/A2 का भी 1/2, B1/B2 का भी 1/2, C1/C2 का भी 1/2। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। सेकंड, जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो ग्राफ कोइंसिडेंट होते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब है एक ग्राफ के ऊपर से दूसरा ग्राफ ओवरलैप होगा, मतलब एक ही ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ बनेगा, दोनों लाइन सेपरेट नहीं बनेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड वाला देखते हैं। देखो यहां पर a1 बाई a2 कितना, 6/2, मतलब 6/2 3 होता है, 3/1। हाँ 3/1। अच्छा, और b1 बाई b2 सर पैरेलल होगा, b1 बाई b2 सेम 3/1, और c1/c2 10/9। 10/9। तो क्या बोलेंगे, a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। जब ऐसा होता है तो ग्राफ क्या बनता है, पैरेलल। पैरेलल। हाँ, तो पैरेलल चेक करते हैं। तो देखो c1 बाई c2 जब इक्वल नहीं होता तो पैरेलल ग्राफ बनता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम चलते हैं 3 में। 3 में भी सेम टाइप का सवाल पूछा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। हाँ जी बोलो। सर इसका रिप्रेजेंट मतलब प्रेजेंटेशन ऐसे ही लिखना होगा क्या डायरेक्टली, कुछ मतलब वो ऐसे नहीं लिखना है क्या? मैं आपको इस सम का प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। देखो मुझे पेयर ऑफ इक्वेशंस बताओगे? इक्वेशन 5x - 4y
प्लस 12 प्लस 8। 8 तक क्या? ओ सर एक मिनट सर, हम नंबर 1 का बता रहे अच्छा नंबर 1 का ही बताओ, चलो नंबर 1 का बताओ। हैं। हाँ सर। प्लस 8, हाँ सर। हाँ उसके बाद इक्वल 0। फिर 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। इक्वल 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 2 1। रोमन नंबर 1। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, पहले तो आप ऐसे बताओ, 1 मार्क का क्वेश्चन, इतना डिटेल में नहीं जाने से भी चलेगा। तो A1/A2 कितना है वो बताओ। उसके बाद B1/B2 कितना है वो बताओ। -4/6 कैंसलेशन के बाद -2/3। तो सिंस A1/A2 is not equals B1/B2, therefore they have what, किस टाइप के लाइंस है? they have इंटरसेक्टिंग। intersecting lines, intersecting lines। बस ये हो गया प्रेजेंटेशन। अब इस तरह से हर सम का प्रेजेंटेशन दोगे। अच्छा, अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बोला गया। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब है सोल्यूशन के बेसिस पे एक्चुअली ये टर्म्स डिवाइड किया गया। कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन होना, इनकंसिस्टेंट मतलब जिसके सोल्यूशन नहीं है। इनके डेफिनेशंस भी मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये देखो वर्कशीट में मैंने आपको डेफिनेशन दी है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब उसके कम से कम एक सॉल्यूशन होने चाहिए। एक से ज्यादा भी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, तब हम उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंसिस्टेंट बोलेंगे। और इनकंसिस्टेंट का मतलब है a system of simultaneous linear equation is said to be inconsistent if it has no solution। अगर उसके कोई भी solution नहीं है तो हम inconsistent बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट एक और टर्म है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या होता है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनेटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन पॉइंट। मतलब क्या? डिस्टिंक्ट कॉमन पॉइंट कब होता है? जब उसका ग्राफ कोइंसिडेंट टाइप का। कोइंसिडेंट। ठीक है, सच ए पेयर इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ठीक है, सच ए पेयर हम डिपेंडेंट बोलते हैं। मतलब ये जो सिचुएशन है A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2, तो यहां पे ये डिपेंडेंट हो जाता है। दिस इज डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, ये जो सिचुएशन है तो इसे हम बोलेंगे डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो a pair of linear equation which are equivalent has infinitely many distinct common points। जितने कॉमन पॉइंट्स होंगे उतने ही सोल्यूशन होंगे, तो इसमें इनफाइनेटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सोल्यूशंस है। सच ए पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ठीक है, बस। और ये जो मैंने आपको चार्ट समझा अभी वो भी यहाँ पे है चार्ट। जब आपके पास A1/A2 नॉट इक्वल्स B1/B2 होता है तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है। उसके एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है जिसे हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, और उसका नेचर होता है कंसिस्टेंट। उसी तरह से A1/A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 अगर हो तो ग्राफ पैरेलल होता है, उसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होते तो हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। एंड थर्ड वन, अगर तीनों इक्वल है, तीनों रेशियो इक्वल है, A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल C1/C2, तो कोइंसिडेंट ग्राफ बनते हैं इसके। कोइंसिडेंट ग्राफ मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं दोनों ग्राफ लाइन। तब इनके कई सारे सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस, और ऐसे ही सिचुएशन को हम बोलते हैं डिपेंडेंट। और कंसिस्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि सोल्यूशन है, मैंने आपको बोला था सोल्यूशन होने पर कंसिस्टेंट बोला जाता है। और डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें तीनों रेशियो इक्वल है, सारे रेशियोज इक्विवेलेंट है, इसलिए इसे डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म आपने सीखा, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, अभी हम एक बार हमने जो जो पढ़ा अभी उस पे कुछ कुछ सम्स अभी कर लेते हैं। सबसे एनसीईआरटी का ही कंप्लीट कर लेते हैं पहले। हाँ, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले थे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखो
पहला वाला पेयर ऑफ इक्वेशंस बताओ, ए कौन सा नेचर बन रहा है यहाँ पे? सर कंसिस्टेंट। मतलब क्या ए कौन सा वाला कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट तो दोनों हो सकते हैं। सर A1 by A2 is not equal to B1 by B2। नॉट इक्वल्स टू B1 by B2 है ना, तो A1 by A2 कितने आ रहे हैं? 3/2 और B1 by B2 आ रहा है 2/-3, तो इक्वल A1 by A2 equals B1 by B2 equals C1 by C2। आपको इक्वल कहाँ दिखाई दे रहा है? आप देख के बोल रहे हो बिना देखे बोल रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो? हाँ, A1 by A2 कितना मिल रहा है आपको? ओहो, कुछ भी बोलते रहते हो। A1 by A2 यहाँ पर A है 3 और B है 2, सॉरी A2। A1 by A2 का वैल्यू यहाँ पर है 3/2 और B1 by B2 का वैल्यू है यहाँ पे, y का कोफिशिएंट b होता है ना 2 और y का कोफिशिएंट इधर -3, तो 2/-3। ये आपको सेम दिख रहा है संजीत? ओके, उसके बाद सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले में क्या है बताओ, कौन सा आएगा? क्या रेशियो बनेगा? इनकंसिस्टेंट। सर ये होगा इनफिनिटली कोइंसिडेंट होगा कंसिस्टेंट। हाँ हाँ सर इनकंसिस्टेंट होगा ये। इनकंसिस्टेंट। हाँ, इसमें A1 by A2 का वैल्यू कितना? 2/4 मतलब 1/2। B1 by B2 कितना? -1/2 मतलब इक्वल है। B1 by B2 भी इक्वल है। C1 by C2 कितना? 8/9, तो वो इक्वल नहीं है, -8/-9 है ना, वो इक्वल नहीं है, तो हम उसे नॉट इक्वल बोलेंगे। तो मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल। सॉल्यूशन कितने होंगे? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन होने का मतलब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये देखो, जब C1 by C2 इक्वल नहीं होता तो पैरेलल ग्राफ होता है, नो सॉल्यूशन होता है और इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, चलो आगे। नंबर थ्री बताओ, 3/2 डिवाइडेड बाय 9 कितने होंगे रेशियो? A1 by A2 इक्वल्स 3/2 डिवाइडेड बाई 9। कैंसलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 3/2 इंटू 9, कैंसलेशन करो 3, तो आउटकम आ रहा है 1/6। ये A1 by A2 का वैल्यू निकाला हमने। अब मैं B1 by B2 निकालते हैं। B1 कितना? y का कोफिशिएंट देखो 5। हाँ, और डिवाइडेड बाय B2 कितना? -10, तो 5/3 इंटू -10। कैंसलेशन के बाद आपको मिल रहा है यहाँ पर 2 आ रहे, तो -1/6, तो इक्वल है? नहीं है ना, तो फिर इसमें A1 by A2 इज नॉट इक्वल्स B1 by B2 आ रहा है, नॉट इक्वल। एक पॉजिटिव है और दूसरा वाले नेगेटिव है, तो देयरफॉर नॉट इक्वल। तो बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट है। अच्छा चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला बताओ, A1 by A2 कितने? सर 1/-2 मतलब -हाफ। सर ये होगा सर, ये कंसिस्टेंट होगा। A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2। C1 by C2 का रेशियो क्या आ रहा है? 1/2? 11 by -1/2 आ रहा है। हाँ, सारे के सारे -1/2। तो कंसिस्टेंट, क्योंकि तीनों रेशियो जब इक्वल होता है तो कोइंसिडेंट ग्राफ बनते हैं और उसके कई सारे सॉल्यूशन होते हैं। जब सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं तो कंसिस्टेंट बोला जाता है। साथ में डिपेंडेंट भी बोलते हैं, लेकिन डिपेंडेंट आपसे पूछा जाए तो बताना, ठीक है। डिपेंडेंट तभी होता है जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो ये कंसिस्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ये तो क्लियर हो गया। नंबर 5 मैं छोड़ देता हूं, आप कर लेना। अच्छा, अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फिर से आपसे रिपीट पूछा गया, कंसिस्टेंट है ना इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली वाला पार्ट हमने अभी तक किया नहीं, तो एक बार के लिए मैं इसे छोड़ देता हूं
और हम आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट में आ जाओ। सर वो ग्राफिकली के लिए ग्राफ कॉपी लाना पड़ेगा ना? हाँ, वो ग्राफ बना के ही आपको करना पड़ेगा। ग्राफ बना के आपको पता लगाना पड़ेगा उसका सोल्यूशन कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ग्राफ में सोल्यूशन तभी आपको बताना है जब इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। अब मैनी सोल्यूशन में तो आप ग्राफ क्या बताओगे? मैनी सोल्यूशन में तो बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, आप कितने सारे बताओगे? पूरे जिंदगी पर भी उसका सोल्यूशन लिखते रहोगे तब भी वो खत्म नहीं होगा, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अभी छोड़ो, ये सारे पोर्शन छोड़ो, अप टू क्वेश्चन नंबर 9 तक छोड़ दो, ये सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से यहां से देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला सॉल्यूशन, पहला सम देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, बताओ। Sir, inconsistent. Dependent and consistent. So dependent and consistent. 1/2, 3/6, 1/2, 5/10, 1/2, कौन सा? डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। हाँ, क्योंकि इसमें जो रेशियो बन रहा है वो है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। सही है ना? A1/A2 आ रहा है 2/4 मतलब 1/2, B1/B2 आ रहा है 3/6 मतलब 1/2 और C1/C2 आ रहा है 5/10 मतलब 1/2। सारे रेशियो 1/2 है। तो जब ऐसा होता है तो डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। नंबर 2, द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो बताओ A1/A2 क्या आ रहा है? नो सॉल्यूशन। No solution. नो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर? 5/3, So one solution होगा। 5/3, B1/B2 कितना? -15/9, तो 3 से 5/3, इसके भी 5/3। C1/C2 कितना? 8/this, तो 3, 5/3, 40/24। हाँ हाँ हाँ, 40/24। उसके बाद आप इसे कैंसलेशन करो, 8 से कैंसलेशन करो। ठीक है, ऊपर नीचे 8 से कैंसलेशन करो, आपको 5/3 मिलेगा। मतलब तीनों इक्वल है। A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल C1/C2, तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल होने का मतलब कौन सा? Infinitely many solutions. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द पेयर ऑफ सॉल्यूशंस दिस एंड दिस हैज, अब सेम क्वेश्चन है, ये मैं छोड़ देता हूं, आप लोग इसको देख लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेते हैं, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लो। ये क्या हो जाएगा? 3x - 7y इक्वल्स 4 रहने दो, और इसमें -6x + 14y इक्वल्स -8। ठीक है, अब देखो आप A1/A2 बताओ। -1/2. -12, B1/B2 बताओ। -1/2. -1/2, अच्छा, और C1/C2? -1/2. अब बताओ आंसर क्या आएगा? कौन सा ग्राफ बनेगा? Parallel. क्या बोल रहे हो? Coincident. पैरेलल बनेगा? क्यों पैरेलल बनेगा? Sorry पैरेलल sir, बनने के लिए तो Coincident. कोइंसिडेंट बनेगा। पैरेलल तब बनता है, देखो, A1/A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। जब नॉट इक्वल होता C/C2 तब बनता पैरेलल। तीनों इक्वल होने पर कोइंसिडेंट ग्राफ। ठीक है, अच्छा, अब यहां देखो, इफ ए पेयर इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी व्हाट? यहां बहुत सारे ऑप्शन है, बताओ कंसिस्टेंट होने से उनके ग्राफ लाइन कैसे बनेंगे? Intersecting और coincident. और coincident. हाँ, दोनों बनेगा, क्योंकि हमने वही तो यहाँ पे पढ़ा था। देखो, ये मैंने कंसिस्टेंट बताया, कहाँ कहाँ बताया? इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट में मैंने ये ब्रैकेट लगा, मैंने बोली ये दोनों के दोनों कंसिस्टेंट है। तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों मतलब जो है कंसिस्टेंट होते हैं। अच्छा, तो ऑप्शन सी। उसके बाद देखो, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज inconsistent, then
The lines represented by these equations are what? Parallel. Parallel. अच्छा, अभी आपने क्लास 9 में इस टाइप के ग्राफ बनाए, y इक्वल 0, y इक्वल्स -7, तो बताओ इनके ग्राफ कैसे होंगे? कौन सा होगा? Parallel. अच्छा, अब कैसे कैसे होते हैं इनके ग्राफ? ये y इक्वल 0 हम बनाते हैं, y इक्वल 0, ठीक है, y इक्वल 0, ये मैं कार्टेशियन प्लेन बना देता हूं, आप मेरे को बताना कैसे होगा। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया जिसमें ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहां पे ओरिजिन है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसमें अगर मैं y इक्वल 0 ये वाला इक्वेशन बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊं? सर पॉइंट x एक्सिस में होगा। हाँ जी, फिर से बोलो, रिपीट बोलो। सर जो पॉइंट होएगा दैट विल बी इन द x एक्सिस। पॉइंट x एक्सिस में होगा। अच्छा देखो, लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस passing through origin, ये मैंने हिंट दिया, आप खुद ही देख लो कौन सा। बिकॉज ये y इक्वल 0 है ना, और 0 कहां मिलता है? ओरिजिन पे मिलता है। So parallel to x axis. अगर मैं पैरेलल टू x एक्सिस बनाऊं, वो ओरिजिन से पास होगा ना। ये x एक्सिस से मैं यहां बना दूं तो ये वाला ओरिजिन से पास हुआ क्या? नहीं सर। थोड़ा नो, बुद्धि लगाओ ना, क्या कर रहे हो आप लोग? इतना मजेदार चीज पूछा। So ये वो y axis का लाइन ही होगा। मैंने बोला परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो y एक्सिस खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्या क्या हो गया No, तुम लोगों को? y एक्सिस खुद पे परपेंडिकुलर। हाँ, x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस इस पूरे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देखो x एक्सिस y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ये देखो y एक्सिस इधर है, ये x एक्सिस इधर है, तो परपेंडिकुलर है। सेकंड मैंने एक और बात बोला, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा बोला, तो ये x एक्सिस ही ओरिजिन से जाता है। तो ये जो मैंने बोला वो सारा खासियत x एक्सिस में है। तो y इक्वल 0 ये x एक्सिस का इक्वेशन है। उसी तरह y एक्सिस, अगर मैं बोलूं कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तब हम बोलेंगे x इक्वल 0, क्योंकि x इक्वल 0 मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, line perpendicular to x axis and passing through origin. through origin, ठीक है। ये जो मैंने बोला, ये बोला x इक्वल 0 इस वाले इक्वेशन के लिए, और ये जो प्रॉपर्टी है ये मैच करता है y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस ही वो लाइन है जो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, बिकॉज लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस बोला। साथ ही साथ वो ओरिजिन से भी पास होता है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पास होता है। इसका मतलब y एक्सिस का इक्वेशन है y x इक्वल 0। अच्छा अब देखो, अगर आप एनीथिंग लाइक x इक्वल्स a टाइप का ग्राफ बनाना चाहते हो, a इज एनी रियल नंबर, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप इस टाइप का ग्राफ बनाना चाहते हो, तो इसमें ये आएगा स्टेटमेंट, ठीक है। क्या स्टेटमेंट आएगा? लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x इक्वल्स a मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू passing through a on x axis, मतलब x एक्सिस में जहां पे a है वहां से पास होगा। अभी मान लो x एक्सिस में a इधर है, ठीक है, x एक्सिस में a इधर है, मैंने क्या बोला?
लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में जहां पे ए है ठीक उस जगह पर परपेंडिकुलर बनेगा। इसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स ए। और उसी तरह से अगर होगा एनीथिंग y इज इक्वल्स बी टाइप सपोज, ठीक है, जिसमें b जो है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, और y इक्वल्स b टाइप, तो इसका मतलब है लाइन परपेंडिकुलर टू व्हाट, y एक्सिस एंड पासिंग y एक्सिस at B, passing y एक्सिस at B। अभी मान लो y एक्सिस में B इधर है, मान लो ये B है, तो मैंने क्या बोला, लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पासिंग y एक्सिस एट B। तो y एक्सिस एट B मतलब y एक्सिस को B में पास करता है, तो y एक्सिस का B जहां पर भी है वो लाइन y एक्सिस को उसी जगह से पास करेगा, और वो y एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर भी होगा, लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो ग्राफ लाइन को मुझे बनाना पड़ेगा तब ऐसे, ये है ग्राफ लाइन, इसका इक्वेशन है y इक्वल्स b। समझ गए ये सारी बात? ये चार स्टेटमेंट मैंने आपको बताई, ये चारों स्टेटमेंट आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये चार एक मैंने y इक्वल 0 का दिखाया, एक मैंने x इक्वल 0 का दिखाया। y इक्वल 0 का एक्चुअली मीनिंग होता है x एक्सिस, मतलब ये खुद x एक्सिस ही है, x एक्सिस का खुद का इक्वेशन y इक्वल 0 है, और ये जो x इक्वल 0 है ये y एक्सिस का इक्वेशन है, y एक्सिस, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये भी तो लाइन ही है ना, और हर लाइन का कुछ ना कुछ तो इक्वेशन होता होगा, ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये लाइन है तो हर लाइन का इक्वेशन जरूर होगा। तो और ये लाइन के इक्वेशंस है y इक्वल 0 और x इक्वल 0, ठीक है। अभी कभी भी मत भूलना ये इक्वेशंस, ये आपको क्लास 11 में भी जरूरत पड़ेगा, जब आप वहां पे इनइक्वालिटी स्टडी करोगे तो इनका बहुत जरूरत पड़ेगा। तो y इक्वल 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, और x इक्वल 0 y एक्सिस का इक्वेशन है, कभी नहीं भूलना। साथ ही साथ ये वाले x इक्वल समथिंग, x इक्वल समथिंग, मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। मान लो आपको दिया गया x इक्वल्स -2, ठीक है, ये आपको बनाना है। मैंने क्या बोला था, ये जो x इक्वल्स a है, a एक रियल नंबर है, तो ये -2 तो रियल नंबर है ना, तो हमने यहां पर क्या पढ़ा, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। मुझे अभी जो लाइन बनाना है वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाना है, एंड पासिंग थ्रू a ऑन एक्स एक्सिस, मतलब -2 से पास होना चाहिए ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में -2 कहां है, देखो ये ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस में -2 समवेयर यहां होगा, यहां पे ये -2 समवेयर यहां पर ही होगा कहीं पर। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पे आप लाइन परपेंडिकुलर बना लो। और क्या बोला, पासिंग थ्रू ए, मतलब ए यहां पर -2 है तो पासिंग थ्रू -2, तो ये -2 से पास हो रहा है। तो ये जो ग्राफ हमने अब बनाया इसका इक्वेशन है x इक्वल्स -2। उसी तरह से y इक्वल्स b टाइप का अगर हम कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल ले, सपोज हम लेते हैं y इज इक्वल्स 3 हम लेते हैं। अब y एक्सिस में 3 कहां पर है, तो मान लो y एक्सिस में 3 इस जगह पर है, ठीक है। और देखो स्टेटमेंट क्या है, लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पासिंग y एक्सिस एट b, y एक्सिस में जहां पे b होगा वहीं से पास होगा। तो b यहां पर हमने क्या लिया 3, तो y एक्सिस पे b जहां पर है वहीं से पास होगा, तो ये b है सपोज, मतलब ये 3 है, y एक्सिस पे 3 है, जो लाइन बनेगा वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस बनाना है, तो हमें ग्राफ लाइन को इस तरह से बनाना पड़ेगा, इस तरह, ये ग्राफ लाइन। तो ग्राफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पासिंग y एक्सिस एट 3, ठीक है। ये चारों स्टेटमेंट अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करना, याद कर लेना, कभी भूलना नहीं। अच्छा, अब आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल चुका है, अब आप मेरे सवाल का जवाब दो। बोलो नंबर 7 का क्या जवाब होगा? नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? पैरेलल, बिकॉज y इक्वल समथिंग जब होता है तो वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होता है। देखो y इक्वल 0 इधर था तो मैंने लिखा लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, इधर भी
इधर भी मैंने y इक्वल्स बी लिखा, तो यहाँ लिखा लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। और y एक्सिस पे अगर आप परपेंडिकुलर्स बनाते हो ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर बनाते हो, तो और ये जो परपेंडिकुलर्स है वो सारे के सारे सेम लाइन पे बने हुए हैं, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम लाइन सेगमेंट और सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, और जो पैरेलल ग्राफ बनते हैं उनके कोई सोल्यूशन नहीं होते, दैट्स व्हाई नो सोल्यूशन। अच्छा अब बताओ नंबर 8 का क्या होगा? काफी टाइम लग रहा है। देखो मैंने आपको यहां पे लिखवाया x इक्वल्स a का मतलब है लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू a ऑन x एक्सिस, और y इक्वल्स b का मैंने आपको लिखवाया लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पासिंग y एक्सिस एट b। सर इंटरसेक्शन होगा, लेकिन इंटरसेक्टिंग के दो ऑप्शन है ना इंटरसेक्टिंग।